स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा प्रथम और दूसरे के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय से एक विषय लेके आई हूँ और आज का हमारा विषय रहेगा भाषा। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं भाषा क्या होता है? बिल्कुल, भाषा वो माध्यम है जिसके जरिए व्यक्ति, जानवर, पशु, पक्षी अपनी भाषा का आदान प्रदान करते हैं, अपने भावों का, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाषा केवल मनुष्य के बीच में है, ये आपकी धारणा गलत है। भाषा जानवरों के बीच में भी है, भाषा पक्षियों के बीच में भी है। तो भाषा हर वर्ग में है, चाहे वो जानवर का वर्ग हो, चाहे पक्षियों का हो, चाहे समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं का हो, इन सबके बीच की भाषाएं होती हैं। हाँ, हम उनकी भाषा नहीं समझते और शायद वो हमारी भाषा नहीं समझते, लेकिन भाषा वो माध्यम है जिसके जरिए एक जीव दूसरे जीव से अपने भावों का, विचारों का आदान प्रदान करता है। अब वो जीव मनुष्य हो सकता है, वो जीव जानवर हो सकता है, वो जीव पक्षी हो सकता है, वो जीव जमीन में रहने वाले जीव जंतु हो सकते हैं। आपने देखा चींटियां, एक चींटी जाती है, उसके पीछे 10 चींटियां जाने लगती हैं, वो आपस में बातें करते हैं, क्या समझते हैं? तो आज हमारा विषय है भाषा। सबसे प्रथम मैं आपके लिए भाषा की डेफिनेशन लेके आई हूँ, जिसको आप परिभाषा कहते हो। भाषा की परिभाषा देखिए, बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं संकेत द्वारा भावों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। ऐसा भी कर सकते हैं, या अगर आपको भाषा लिखना है तो आप यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगा सकते हैं। हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, लिखकर कर रहे हैं, या हम बोल के करते हैं, बातें करते हैं आपस में, या हम इशारे से करते हैं। तो वो क्या है? वो हमारे विचार आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, हमारी भावनाएं आपस में बदल रही हैं, हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, हम उसकी बात को समझ रहे हैं, उसके विचार को समझ रहे हैं, उसकी इच्छा को समझ रहे हैं, उसके दिल की स्थिति को समझ रहे हैं, और वो हमारे दिल की स्थिति को समझ रहे हैं, हमारे विचार को समझ रहे हैं, हमारी मानसिक स्थिति को समझ रहा है। भाषा, इससे इजी डेफिनेशन हो नहीं सकती और इससे बेटर भी हम लिख नहीं सकते। बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं संकेत द्वारा भावों का आदान प्रदान। बेटा, आप लोगों ने शायद टेलीविजन में देखा हो, कुछ लोग सुन नहीं सकते, कुछ लोग बोल नहीं सकते, उनके लिए एक विशेष प्रकार का न्यूज बुलेटिन आता है, एक विशेष प्रकार की न्यूज बोली जाती है। तो उसमें वो लोग इस तरीके से सिंबल करके उनको सिखाते हैं, इस तरीके से सिंबल करते हैं। तो वो क्या है? वो संकेत द्वारा समझा रहे हैं, क्योंकि वो लोग ना सुन सकते हैं, ठीक है, वो लोग बोल नहीं सकते। तो हम उनको बोलते हैं कि 4 लोग दौड़ रहे थे एक नदी के किनारे, तो वो लोग संकेत तो समझेंगे 4 लोग थे, ठीक है, और वो दौड़ रहे थे, दौड़ करके आते थे, और अचानक यहाँ से गाड़ी आई और यहाँ से क्लास हुई। तो वो ये संकेत है। तो संकेतों के द्वारा भी हम भावों को समझ सकते हैं और हम विचारों को बता भी सकते हैं। अब देखिए, जी थोड़े आप लोगों के उदाहरण लेके आई हूँ मैं। अब छोटा बच्चा है बेटा, 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, वो बोल नहीं सकता। अब उसको पेट में दर्द हो रहा है, वो क्या करेगा? वो जोर जोर से रोएगा। उसको पेट में दर्द हो रहा है, उसको बुखार है, उसको खाना खाना है, तो वो जोर जोर से रोएगा। हम समझ जाएंगे कि बच्चा रो रहा है, तो या इसको भूख लगी है, या इसको कहीं ना कहीं शरीर में कोई ना कोई समस्या है। तो उसने रोकर हमें अपनी स्थिति के बारे में बताया। अब जब बच्चा बहुत खुश है तो वो बहुत हंसता है, वो किसी को देखकर जोर जोर से हंसता है, इसका मतलब वो क्या बता रहा है कि मैं इस इंसान को जानता हूँ, इसीलिए वो जोर जोर से मुस्कुराया है। वो बच्चा उसके पास जाने की कोशिश करता है, वो संकेत है, वो संकेत हमें ये बताता है कि ये बच्चा इस इंसान को जानता है, इसीलिए वो बच्चा उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो छोटा बच्चा हंसकर, रोकर अपने विचारों को बता रहा है। चिड़िया ची ची करती है, गाय रंभाकर, मेंढक टर-टर करके, कुत्ता भौं-भौं करके, चूहा चूं-चूं करके, तोता टाय-टाय करके। वैसे तोता बोलता भी है बच्चों, पर टाय-टाय भी है, क्योंकि हर तोते नहीं बोल सकते, कुछ तोते होते हैं जो बोल सकते हैं, लेकिन अधिकतर तोता टाय-टाय करते हैं। बकरी मैं ऐसा क्लास में आवाज करो, अलग अलग चिड़ियों की आवाज करो। टीचर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बच्चों से अलग अलग आवाज करो। आप किसी बच्चे को बोलो बेटा गाय की तरह आवाज करो, किसी बच्चे को बोलो शेर की तरह आवाज करो, किसी बच्चे को बोलो बंदर की तरह आवाज करो। तो क्लास में फन एक्टिविटी हो जाएगा, क्लास में एक इंटरेस्टिंग माहौल बनेगा। बिल्ली मियाओ मियाओ, हाथी
चिढ़ाता है और शेर दहाड़ता है। तो देखो जानवरों की भी तो भाषा है। उसी प्रकार से अब वो चाहे जानवर की बात है चाहे हमारी, देखो हम रोते हैं, रोना क्या है? संकेत है। रोना संकेत है। उससे क्या पता चलता है? दुख। हमें जब दर्द होता है, पेट पे दर्द होता है, सर में दर्द होता है, हमारा फेस बता देता है ये क्या है? संकेत है। हमें हाथ में दर्द हो रहा है, ये संकेत है। ना आप कुछ बोल रहे हो, ना आप कुछ लिख रहे हो, आप बस संकेत कर रहे हो। तो आपको संकेत बता रहा है कि आपको बदन में दर्द है। इसी तरीके से अब हमारे पास भाषा को जानने के लिए बोलना जरूरी है, भाषा को जानने के लिए सुनना जरूरी है, भाषा को जानने के लिए लिखना जरूरी है। अगर आप इन तीन बातों का ध्यान रखते हो तो आप हर भाषा में सक्षम हो सकते हो। अब आप लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते बेटा? क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हो। आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सुनने को कम मिलता है, इसीलिए आप लोग इंग्लिश में अच्छे नहीं हो। आप जिस भी क्षेत्र के नागरिक हो, आप राजस्थान के हो तो आपके छोटे बच्चे बहुत अच्छे राजस्थानी बोलेंगे। आप लोग हिमाचल के हो तो आपके छोटे बच्चे बहुत अच्छी भाषा। उनको हिमाचल कहाँ से आया? उनको राजस्थानी कहाँ से आया? उनको हरियाणवी कहाँ से आया? क्योंकि उन्होंने सुनी, क्योंकि उन्होंने मम्मी पापा से सुनी, इसीलिए उन्हें आ गई। तो कोई भी भाषा है, अगर आप उसको बोलोगे, अगर आप उसे सुनोगे, अगर आप उसको लिखोगे तो आप उस भाषा में सक्षम हो जाओगे, उस भाषा में निपुण हो जाओगे। अब है भाषा के प्रकार। तो यही भाषा के प्रकार भी है बेटा। भाषा के प्रकार मतलब हम भावों को कितने प्रकार से कर सकते हैं, हम विचारों को कितने प्रकार से दे सकते हैं या ले सकते हैं। तो पहला प्रकार है आपका, भाषा के तीन रूप होते हैं या भाषा के तीन प्रकार होते हैं। आप रूप भी लिख सकते हैं और आप प्रकार भी लिख सकते हैं। तो भाषा के तीन रूप होते हैं या तीन प्रकार होते हैं। हो सकता है कि छोटे बच्चों में ये तीसरा वाला रूप ना हो, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। सेकंड क्लास के बच्चे कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे हो सकता है रिटर्न में प्रॉब्लम हो, लेकिन ओरली वो कर सकते हैं। हो सकता है आपकी बुक्स में लिखा हो भाषा के दो प्रकार हैं, लेकिन भाषा के तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है? लिखित भाषा, भावों को लिखकर व्यक्त करना। देखो आप अपनी नोटबुक से वर्ड मीनिंग लिखते हैं, आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, आप नोटबुक्स में कहानियां लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। वो क्या है? वो आप लिख रहे हैं ना, अपने टीचर को आप लिख के बता रहे हो। टीचर को आप लिख के दे रहे हो कि मैम मुझे वर्ड मीनिंग लिखना आ गया, मैम मुझे क्वेश्चन आंसर लिखना आ गया, मैम मुझे एप्लीकेशन लिखना आ गया, मैम मुझे ऐसे लिखना आ गया। वो क्या है? वो लिखित रूप है। तो भाषा का लिखित रूप पहला है। इसमें विचारों को लिखकर व्यक्त करना, विचारों को लिखकर व्यक्त करना हमारा लिखित भाषा है। जैसे मैंने देखो चिट्ठी, हम चिट्ठी लिखते हैं। एक जगह में एक इंसान है, वो दूसरी जगह चिट्ठी भेजता है, तो चिट्ठी क्या कर रहा है? तो लिखित रूप है और चिट्ठी से हमें पता चल रहा है कि वो इंसान वहां पर ठीक है। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल है चिट्ठी भेजना। आजकल तो नहीं है, पहले चिट्ठियां बहुत छोटी थी। अब आप लोग फोन में मैसेज भेजते हो, है ना? फोन में मैसेज भेजते हो, व्हाट्सएप खोलते हैं और व्हाट्सएप का मैसेज भेजते हो। वो क्या है? लिखित रूप है। कितना बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। आजकल इस जमाने में सबसे ज्यादा लिखित रूप है फोन। फोन में आप मैसेज टाइप करते हो तो लिखित रूप है। आपके फ्रेंड के पास मैसेज चला जाता है तो आपने क्या किया? लिख के भेजा। पहले जमाने में चिट्ठी हुआ करती थी, टेलीग्राम हुआ करता था, डाक हुआ करता था, तार हुआ करता था। आप अपने बच्चों को जरूर बताना, क्योंकि अगर हम आप इस पीढ़ी को नहीं बताएंगे कि चिट्ठी हुआ करती थी, तार हुआ करता था, टेलीग्राम हुआ करता था, तो उनको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद देखो कविता, बच्चे नोटबुक पे कविताएं लिखते हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, अनुच्छेद लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। तो वो क्या? लिखकर अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं। दूसरा है आपका मौखिक रूप। मौखिक रूप भाषा का दूसरा रूप है मौखिक रूप, बोलकर विचारों को व्यक्त करना। अब इसमें देखो गाना गाना, गाना गाना क्या? आप गाना गा रहे हो ना, आप बोल रहे हो। भाषण, मोदी जी अच्छे भाषण देते हैं, सुष्मिता स्वराज बहुत अच्छा भाषण देते थे, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छा भाषण देते थे, जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छा बोलते थे। आज हम कैसे जान सकते हैं उनके बारे में? क्योंकि उनके भाषण आज भी मीडिया में कहीं ना कहीं सेव है, हम उन्हें सुन सकते हैं। सो भाषण ये आपका मौखिक रूप है, गाना ये आपका मौखिक रूप है, चुटकुला आप क्लास में चुटकुला सुनाते हैं वो भी आपका मौखिक रूप है, भजन दादी जी होती है घरों में भगवान के भजन गा रहे हैं, पंडित है पूजा करना, ये सब मौखिक रूप है। ये भाषा के मौखिक रूप है जिसमें हम मुंह के द्वारा बोलते हैं। तीसरा है बच्चा सांकेतिक भाषा। ये आपके सिलेबस में फर्स्ट सेकंड में नहीं होगा, लेकिन टीचर समझा सकते हैं,
हम बच्चों को ये अभी से सिखाएंगे, क्योंकि 3rd क्लास में भी ये मेंशन नहीं है। 3rd 4th क्लास में अगर ये मेंशन नहीं है तो हो सकता है कि 3rd 4th का टीचर ये सोचे कि बच्चे को 1st 2nd में आ चुका है और 1st 2nd के सिलेबस में ये नहीं है, तो हो सकता है 1st 2nd टीचर ये बोलेगा तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, तो हम बस केवल बच्चे को लिखित और मौखिक करवाएंगे। तो बच्चा ये रूप कहाँ से सीखेगा, क्योंकि 3rd 4th में वो मेंशन नहीं है और छोटी क्लासेस में भी मेंशन नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे दे देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है और ये सबसे ईजी है। सांकेतिक भाषा का मतलब संकेत या इशारा, संकेत या इशारा द्वारा भावों को प्रकट करना। अभी बच्चा तो आपका ये लैंग्वेज तो सेम है, व्यक्त करना प्रकट करना सेम है, बस हमें यही तो चेंज करना है, लिखकर बोलकर और इशारे द्वारा। तो इसमें डेफिनेशन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, आपके 70% सेम वर्ड्स हैं, ठीक है ना। विचारों को लिखकर व्यक्त करना, विचारों को बोलकर व्यक्त करना, विचारों को इशारों के द्वारा व्यक्त करना, तो एक ही वर्ड ही तो चेंज हो रहा है बेटा। आप देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी बच्चे को कहते हैं, ये हम क्या कह रहे हैं, इधर आओ, ये इधर आने की एक्टिंग है, इधर आओ, ये क्या हो काम किया और हम साथ में इशारा कर रहे इधर आओ, तो ये सांकेतिक भाषा है। फिर आप मम्मी से कहते हैं मम्मी हम खेलने जाओ, मम्मी कहते हैं नहीं जाना, ये क्या है, ये संकेत है, हम मना कर रहे हैं, नो, ये कैसा संकेत होगा, नो का संकेत है, नो। अब आप अपने पापा से पूछते हो पापा हम आज मार्केट जाएंगे, पापा कहते हैं हम सब ऊपर नीचे हिला, इसका मतलब क्या, हाँ ठीक है। आप कहते हैं हमें आइसक्रीम खरीदनी, मम्मी कहती है नहीं, तो सर को हम यहाँ वहाँ हिलाते, इसका मतलब नो, सर को हम ऊपर नीचे करते इसका मतलब हाँ, ठीक है। हम किसी को ऐसे करके बुलाते हैं, ये आना है, हम किसी को बोलते हैं जाओ, ये क्या है, गो, ये संकेत है, ये इशारे हैं, ठीक है। इशारों से अपने भावों को व्यक्त करना, इशारों से किसी की बातों को समझना। और मैं बहुत दूर खड़ी हूँ और वहाँ से कोई मुझे कहता है तो मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन मुझे इशारे नजर आएंगे, मुझे बुला रहा है, तो मैं उसके पास जाऊँगी। सो हमें भाषा के सभी रूपों की जानकारी होनी चाहिए और हमें इनको समझना है, हमें रट्टा नहीं मारना, हमें इनको समझना है। सो जैसे मैंने आपको बताया हाथ जोड़ना, अब कोई इंसान आ रहा है उसके हाथ जोड़ते हो, तो ये संकेत है ना, हाथ जोड़ना क्या है, आप लिख भी नहीं रहे कुछ, आप कुछ बोल नहीं रहे, आप बस हाथ जोड़ रहे हो, और इससे हमें क्या पता चला, आप उस इंसान की इज्जत करते हो। हमको क्या भाव मिला, हमें क्या पता चला आपके बारे में कि आप इंसान की इज्जत करते हो, तभी आपने हाथ जोड़े, तो हाथ जोड़ना संकेत हो गया। लेकिन हमें पता क्या चला, हमें किस विचार का पता चला, हमें इस विचार का पता चला कि आप उस व्यक्ति की इज्जत करते हो। तो इसी तरीके से गर्दन को हाँ या ना में ऊपर नीचे हिलाना या दाएं बाएं हिलाना। सो बेटा आज हमने इस वीडियो में क्लास 1st और 2nd के हिसाब से भाषा टॉपिक को समझा और किया, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई है। पेरेंट्स अपने बच्चों को इजी लैंग्वेज में इसको समझाओ, लर्न करवाओ और आप इसकी एक्सरसाइज बनाओ, फिलअप में दे दीजिए, आप इसको फिलअप बना सकते हो, इसके ऊपर फिलअप बनाइए, इतना ही मैटर बहुत है 1st 2nd के लिए। इसी मैटर के ऊपर आप रिक्त स्थान बनाइए, मैच इट बनाइए, टिक द करेक्ट बनाइए और बच्चे को इसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करवाइए। थैंक यू।